सऊदी अरब में इतना ज्यादा पर्दा प्रथा है कि सऊदी अरब की औरतों को दोस्तों बिना नकाब के आप देख ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का जो सऊदीया कमाने के लिए जाता है, वहां पर उसको ड्राइवरी की नौकरी मिलती है। उसकी मुलाकात सऊदी अरब की एक अरबियाई से होती है जो दिखने में इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी कि जो भी उसको देखता तो उसको देखते ही रह जाता। जानते हैं दोस्तों कि सऊदीया में पैसों की कोई कमी नहीं है। वो औरत के पास हर दुनिया का ऐशो आराम था, बहुत ज्यादा उसके पास पैसे थे, लेकिन वो औरत फिर भी बहुत ज्यादा मायूस रहती थी। अब जो ड्राइवर था उसके पास वो जाने की कोशिश करता है और एक दिन उससे वो पूछ लेता है कि पास तो सारे ऐशो आराम है, फिर भी मैं आपको देखता हूँ कि आप उदास रहती हैं, परेशान रहती हैं। तो मालकिन बताती है कि देखो, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे पास तो दुनिया की हर ऐशो आराम की चीजें हैं, लेकिन मेरे पास वो सुख नहीं है जो एक औरत को चाहिए होता है। अब वो जो लड़का, हिंदुस्तानी लड़का होता है, वो सोच में पड़ जाता है लेकिन को आखिर में ऐसा कौन सा सुख चाहिए, आखिर में वो औरतों का ऐसा कौन सा सुख होता है जो मालकिन के पास नहीं। ड्राइवर होता है, उस मालकिन से वो पूछने की कोशिश करता है कि मुझे समझ में नहीं आया, आखिर में ऐसा कौन सा औरतों का सुख होता है जो आपके पास नहीं है। मालकिन कहती है कि छोड़ो, जाने दो, और वो उसकी बात को टाल देती है। फिर लड़का कहता है नहीं मालकिन, अब बताइए। तो मालकिन कहती है छोड़ो, जाने दो, मैं तुम्हें बताकर क्या करूंगी। अब लड़का जो है अपने घर चला आता है और सारी रात वो मालकिन के बारे में सोचता है कि मालकिन इतनी खूबसूरत है और बिल्कुल मालकिन जवान है, एकदम हुस्न की परी है कि मालकिन को जो भी देखे वो देखता रह जाए। तो आखिर में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या कमी है कि जो मालकिन के पास नहीं है, और ऐसा औरतों का कौन सा सुख होता है जो मालकिन को वो सुख नहीं मिल पा रहा है। अब ड्राइवर को रात भर नींद नहीं आती है, वो इधर उधर करवटें लेता रहता है। फिर उसके बाद से सुबह वो मालकिन के पास पहुंचता है, मालकिन को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है और फिर उनको उनके घर पर छोड़ देता है। शाम का वक्त होता है, मालकिन उसको चाय देती है पीने के लिए। वो चाय पीता है और फिर मालकिन को देखता है कि मालकिन थोड़ा सा उदास है। वो मालकिन के पास पहुंचता है, कहता है मालकिन आप भी आज बहुत उदास है, बल्कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर में इस उदासी की वजह क्या है। वो मालकिन से कहता है कि मालकिन आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। मालकिन उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और प्यार भरी नजरों से उसको देखती रह जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद उसको देखती है और कहती है कि मैं तुमको क्या बताऊं। उससे कहती है कि यहाँ के लोग इतने भोले होते हैं, ये मुझे तो नहीं पता था। अब वो जो ड्राइवर होता है वो भोलेपन से पूछता है मालकिन बताइए ना, ऐसी क्या बात है जिससे आप उदास रहती हैं, आपके पास तो सब कुछ है। फिर मालकिन कहती है दरअसल जो मेरा शौहर है ना, वो मुझे खुश नहीं कर पाता है, मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाता है। अब जब ये बात ड्राइवर सुनता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो मालकिन से पूछता है कि मालकिन ऐसा क्या है कि आपका जो शौहर है आपको भला क्यों नहीं खुश कर पाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें कि आखिर में उसके शौहर में क्या कमी होती है। कोई इतनी खूबसूरत, इतनी जवान अरबियाई महिला को उसका जो शौहर होता है, उसका जो पति होता है, वो उसको खुश नहीं कर पाता। मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे भारत में शौहर को पति कहा जाता है, यानी कि अरबी में पति को शौहर कहा जाता है। शौहर जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है थोड़ा वक्त निकाल कर सुनिएगा जरूर। ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। सऊदीया के बारे में कुछ ऐसे ही रहस्य मैं आपको बताऊंगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं आपको पूरा सुनाऊं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और किस तरह की कहानी सुनने के शौकीन है आप ये भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम दूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान में एक लड़का रहता है जिसका नाम जावेद होता है। जानते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान में रहकर एक अच्छे खासे पैसे कमा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो भी जो नीचे के तबके के लोग होते हैं, जैसे नाऊ हो गया, ड्राइवर हो गए, तो आप जानते हैं कि भारत में इन सब कामों में ज्यादा पैसा नहीं है। अब यही काम अब बाहर जाकर करेंगे, विदेश में जाकर करेंगे, सऊदीया और अरबी कंट्री जैसे देशों में अब जाकर ये इसी काम को करेंगे तो इस काम में आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और इस बात को जावेद भली भांति जानता था। वो सऊदीया जाने का मन बनाता है, वो वीजा लगाता है और वो सऊदीया पहुंच जाता है ड्राइवरी के काम में। इस अरबी यहाँ उसको वीजा मिलता है। एक अरबियाई होती है
जिसकी ड्राइवरी का जिम्मा जावेद के हाथ में आता है। और जावेद का काम था उस अरबियाइन को जहां पर वो जाना चाहे, शॉपिंग जाना चाहे या किसी काम से वो कहीं भी बाहर जाना चाहे, तो जावेद उसको वहां पर ले जाता। अब जावेद का पहला पहला दिन होता है अपनी ड्यूटी पर जाने का। वो उस अरबी के घर पहुंचता है जिसका नाम फारूक अब्दुल्ला हसीन होता है। वहां पर वो जाता है, जो वहां का अरबी मालिक फारूक होता है वो उससे मुलाकात करता है। अरबी होता है, जावेद को उसकी तनख्वाह बताता है और उसका काम समझाता है कि तुम्हें मालकिन को जब भी मालकिन जहां भी जाना चाहे, शॉपिंग करने या कहीं भी वो जाना चाहे, तो तुम्हें इनको ले जाना है। और मैं तुमको एक क्वार्टर अपने बगल में ही दे रहा हूँ, जो वहां पर मेरे और भी मुलाजिम होते हैं वहीं पर रहते हैं, तुम वहां पर रहना, खाना पीना तुमको वहीं पर मिल जाएगा। जावेद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने क्वार्टर पर आराम करने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद से दूसरे दिन मालकिन का फोन आता है और वो कहते हैं कि मुझे जावेद शॉपिंग मॉल जाना है। तुरंत जो जावेद है नहा धोकर मालकिन के घर पहुंचता है। वो मालकिन को देखता है तो बिल्कुल वो देखता रह जाता है, क्योंकि वो जो मालकिन थी, अरबियाइन थी, इतनी खूबसूरत, इतनी गोरी चिट्टी, जैसे लग रहा था कि मानो हुस्न की परी नीचे उतर आई। वैसे दोस्तों, अगर आपने किसी अरबी महिला को अगर आपने देखा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई अरबियाइन जो होती हैं वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं, एकदम हुस्न की परी होती हैं। पहले तो जावेद उस अरबियाइन को देखता है तो वो देखते रह जाता है, उसको कोई शब्द ही नहीं निकलता है। वो अपने मन ही मन में सोचता है कि ओ माय गॉड, ये अरबियाइन कितनी खूबसूरत है, आज से पहले मैंने इतनी खूबसूरत महिला आज तक नहीं देखी। वो सोचता है, तभी मालकिन कहती है, अरे जावेद चलो, मुझे देर हो रही है। अब जो जावेद है अपनी मालकिन को ले जाता है, शॉपिंग कराता है। शॉपिंग करने के बाद वहां दोनों कुछ खाते पीते हैं। अरबियाइन जो होती है वो जावेद को भी कुछ खाने के लिए देती है। दोनों खाते पीते हैं। उसके बाद से ड्राइवर होता है, वो अरबियाइन को अपने घर पर छोड़ देता है और फिर वो अपने क्वार्टर पर आकर आराम करता है। जावेद को अरबियाइन के यहाँ काम करते करते महीने भर का वक्त गुजर जाता है। अब अरबियाइन और जावेद के बीच में नौकर और मालिक जैसा रिश्ता भी नहीं रह जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को अपनी बातें भी शेयर करते हैं। वो अरबियाइन से अपने घर परिवार के बारे में बताता है कि उसके घर में कौन कौन है और किस मजबूरी के कारण वो अरब देश में आकर वो पैसे कमा रहा है। उसके बाद से अरबियाइन भी उसको अपने घर की सारी बातें बताती है और उसके बाद से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ड्राइवर होता है, वो ये देखता है कि मैडम जो है, मैडम के पास सब कुछ है, सारा ऐशो आराम है, उनके पास ऐसी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी वो देखता है कि वो जो अरबियाइन है थोड़ा थोड़ा उदास रहती है और हर बात पे वो चिढ़ जाती है। यही बात उस ड्राइवर को परेशान करती है। हम लोगों के पास इतना पैसा होता तो हम लोग इतना खुश होते, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग कितना खुश रहते हैं। आखिर में कि मालकिन हमेशा उदास रहती है। एक दिन इस उदासी का कारण वो अपनी मालकिन से पूछ बैठता है, मालकिन आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अरबियाइन कहती है कि बोलो क्या बात है। तो वो मालकिन से कहता है कि मालकिन मैं देखता हूँ आपके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मालकिन कहती है, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। तो कहता है कि लेकिन वो देखता हूँ कि आप हमेशा उदास रहती हैं, आप बहुत ज्यादा खुश नहीं रहती हैं, मैं तुमको क्या बताऊं। फिर ड्राइवर कहता है कि मालकिन मैं आपका अपना हूँ, कोई भी बात हो, आपको कोई अगर बात परेशान कर रही है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मालकिन हंसती है, कहती है छोड़ो जाने दो। अब जो जावेद है मालकिन को अपने घर पर छोड़कर फिर वापस चला आता है। अब फिर दूसरे दिन अरबियाइन उसको फोन करती है, उसको अपनी एक सहेली के पास जाना होता है। फिर रास्ते में जो ड्राइवर था कि मैडम उस दिन आपकी बात अधूरी रह गई, आपके मन में अभी भी वो उदासी साफ दिख रही है, ऐसी क्या बात है मैडम कि आप इतना ज्यादा परेशान रहती हैं, इतना दुखी रहती हैं, आपके पास तो किसी चीज की भी कमी नहीं है। तो मालकिन कहती है कि जावेद एक बात बताओ, क्या दुनिया में सब चीज पैसा ही होता है। जावेद कुछ देर सोचता है, कहता है हाँ मालकिन, देखिए ना, पैसे के लिए मैं अपना मुल्क छोड़कर इस मुल्क में कमाने आया हूँ, अगर पैसा ना होता तो मैं अपना घर परिवार छोड़कर मैं यहाँ पर क्यों कमाने आता। मालकिन कहती है कि हाँ जावेद तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन कुछ और भी तो होता है जो इंसान को जरूरत होती है, इससे परे भी तो कोई चीज होती है। जावेद बड़ी उत्सुकता से पूछता है, मैडम जरा आप मुझे बताएं, आखिर में आपको क्या परेशानी है, आप जब भी मैं पूछता हूँ आप हमेशा मुझे गोल गोल घुमा देती हैं। तो उसकी मालकिन कहती है कि जावेद देखो बात यह है कि जो मेरा शौहर है ना, वो मुझे खुश नहीं कर पाता है। मेरा जो शौहर है वो शारीरिक सुख नहीं दे पाता है, जो एक औरत को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक औरत तभी खूबसूरत लगती है, एक औरत तभी अपने आप में मुकम्मल होती है जब उसका जो शौहर है उसके साथ हमबिस्तर होता है। मेरा शौहर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है,
मेरा शौहर केवल मुझे पैसा देता है, लेकिन मुझे पैसे से ज्यादा एक जिस्मानी सुख की जरूरत है, जो आज तक मुझे कभी भी नहीं मिला। अब जब ये बात ड्राइवर सुनता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब जो ड्राइवर होता है वो मालकिन को उसके दोस्त के हाथ छोड़कर वो चला आता है अपने क्वार्टर पर। रात भर उसी अरबियाइन के बारे में सोच रहा होता है कि इतनी खूबसूरत औरत का कैसे किसी से मन नहीं करेगा किसी उससे उसके साथ संबंध बनाने का। आखिर में उसका जो अरबी शौहर है वो कैसा निठल्ला और कैसा निकम्मा शौहर है। इतनी खूबसूरत बीवी की कदर ही नहीं है, उसके साथ मन ही नहीं करता है कि वो उसके साथ हम बिस्तर हो। ऐसी बीवी मिल जाए तो भला कोई आदमी तो काम धंधा भी छोड़कर दिन रात वो उसके साथ ही सिर्फ बिस्तर पर रहेगा। अब जो ड्राइवर है यही बात वो रात भर वो जावेद सोचता रहता है। सुबह उसको अरबियाइन का फोन आता है कि जावेद मुझे यहाँ से आकर मेरे घर पर छोड़ दो। अब जो जावेद है वो उठकर सुबह अपनी मालकिन को छोड़ने के लिए उनके घर पर चला जाता है। उनके घर पर जाता है तो मालकिन कहती है मैंने चिकन फ्राई बनाया है, तुम जावेद खाओगे? तो जावेद कहता है कि हाँ मालकिन क्यों नहीं, अगर आप मुझे इतने प्यार से पूछ रही है तो भला मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ। अब जावेद और अरबियाइन दोनों बैठकर साथ चिकन फ्राई खाते हैं और चिकन फ्राई का लुत्फ उठाते हैं। धीरे धीरे बात का सिलसिला आगे बढ़ता है, उतने में ही बारिश होने लगती है। अब बारिश का दोस्त तो वो मौसम था कि दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर जो ड्राइवर था मालकिन की खूबसूरती पे वो बिल्कुल फिदा था और मालकिन कहीं ना कहीं जिस्म की भूखी थी, प्यासी थी, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। अब देखते देखते दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है। अब एक बार जो शारीरिक संबंध का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी खत्म नहीं होता है। अब मालकिन को ड्राइवर की ऐसी लत लग जाती है क्योंकि आज तक ने अरबियाइन के साथ ऐसा शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। आज तक कभी उस अरबियाइन को ऐसा शरीर का सुख नहीं मिला था जो उसको जावेद से उस ड्राइवर से मिलता है। अब मालकिन का जब भी मन करता वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। ऐसे ही दोस्तों देखते देखते होता कुछ ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है और बिल्कुल हंसने खिलखिलाने लगती है, पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। अब जब ये बात उसकी सहेलियां उससे पूछती हैं कि आखिर में ऐसी क्या बात है कि आजकल तुम बिल्कुल खिलखिलाई लगती हो और तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा ग्लो है, बताओ ना ऐसी क्या बात है। तो वो अपने दोस्तों से बताती है कि दरअसल उसको कोई ऐसा मिल गया है जिससे वो अपने शरीर की भूख मिटा पाती है और जो उसको बहुत ज्यादा खुश रखता है। वो ये बात सुनती है तो दोनों दोस्तों का भी मन करता है कि वो भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि जो उनके भी पति होते हैं वो उनको वो शारीरिक सुख नहीं दे पा रहे थे। मैं भी जितने चाहे पैसे दूंगी, एक काम करो मुझे भी उस लड़के से बोलो कि मेरे साथ भी वो हम बिस्तर हो। अब इसी तरह तीनों मिलकर प्लान बनाती है, ड्राइवर को किसी बहाने से अपने घर पर बुलाती हैं। अब ड्राइवर जब वहां पर पहुंचता है तो तीनों औरतें उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। वो जो ड्राइवर था वो मना करता है, लेकिन उसकी मालकिन कहती है कि देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसके बारे में हम तुम्हारे मालिक को बता देंगे, और तुम्हारा जो मालिक है जानते हो कि वो बहुत सख्त मिजाज का है। अब वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर देगा तो तुम्हें पता है सऊदीया में फिर तुम्हारे साथ क्या होगा और यहाँ का कानून कितना सख्त है, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब इस बात को सुनकर जो ड्राइवर था वो डर जाता है और वो मजबूरन उस औरतों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो जब उनका मन करता उस ड्राइवर को बुलाती और 3-4 दिन उसके साथ बुरी तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती, एक के बाद एक औरतें जावेद के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। दोस्तों जो जावेद था वो इन तीनों औरतों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और दिन पर दिन उसका जो शरीर था वो बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहा था, क्योंकि एक साथ 3 औरतों के साथ 4 दिन उसके साथ लगातार हम बिस्तर होना कोई मामूली सी बात नहीं है। अब धीरे धीरे ड्राइवर की जो सेहत होती है वो भी गिरते जा रही थी, लेकिन उन 3 अरबियाइन को उस हिंदुस्तानी लड़के पर बिल्कुल दया नहीं आती है। जब वो कुछ कर नहीं पाता है तो उसको वो गोलियां देती हैं, उसको वो जैतून खिलाती हैं और अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं, जैतून देती हैं और ताकत का फल देती हैं, और उसके बाद से उससे कहती हैं कि अब तुम मजबूत हो गए हो, अब तुम मन बना सकते हो। 2 महीने तक दोस्तों ये जो सिलसिला है 3 अरबी महिलाओं का हिंदुस्तानी लड़के के ऊपर चलता रहता है। अब वो जो हिंदुस्तानी लड़का था बहुत ज्यादा तंग आ जाता है। एक दिन उनके पास पहुंचता है और कहता है मैडम मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अब तुम हिंदुस्तान वापस भेज दो। पहले तो वो जो महिलाएं थी उसको जाने नहीं देती हैं, लेकिन जब उसकी हालत देखती है कि लड़का सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, अब उन्हें वो पहले जैसा सुख भी नहीं दे पा रहा है शरीर का, तो वो फैसला करती हैं इसको हिंदुस्तान भेजने का। अब वो उसका पासपोर्ट देती हैं और इसको हिंदुस्तान भेज देती हैं। वो हिंदुस्तान
आता है तो लोग पूछते हैं कि आखिर में तुम इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे तो ऐसी क्या बात थी तुमने सऊदीया छोड़ दिया। तो दोस्तों जब वो अपनी कहानी बताता है, ये कहानी सुनने के बाद किसी को विश्वास नहीं होता है कि अरब की औरतें ऐसी भी हो सकती हैं। तो दोस्तों इस कहानी पर, इस घटना पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ, किसी और घटना के साथ।